दोस्तों, रजब भट्ट ने ईमान को डाइवोर्स नोटिस भेजने के बाद एक मुकम्मल वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि ये आप लोगों के लिए मेरा आखिरी मैसेज है। अब इसके बाद अपनी तलाक या अपनी शादी के बारे में मजीद कोई बात नहीं करूंगा। उनका कहना था कि अब जो कुछ भी होगा वो सिर्फ कानूनी तरीके से ही होगा। उन्होंने बताया कि पहला नोटिस तो जा चुका है और वक्त आने पर दूसरा नोटिस भी बहुत जल्द भेज दिया जाएगा। मेरी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर आज के बाद मेरी लाइफ जो पसंद है, शादी है, जो भी है, जिंदगी है, इसके ऊपर कोई बयान नहीं होगा। पहला नोटिस चला गया है, शरई और कानूनी दोनों हक मेरे पास है। दूसरा नोटिस की जो डेट होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा। मैं ग्रेसफुली इसको जो है वो खत्म कर रहा हूँ, इस शादी को। दोस्तों, रजब भट्ट ने इस बात पर एतराज भी किया कि ईमान ने डाइवोर्स पेपर की तस्वीर अपने बच्चे का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी ताकि लोगों की हमदर्दी हासिल की जा सके, लेकिन उनके मुताबिक इससे कुछ हासिल नहीं हुआ, सिर्फ उसकी जिद या ईगो सामने आई है। इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई। मैं चीज कर दूं कि आपने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई। जीती सिर्फ पाकड़ है, जीती सिर्फ ईगो है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। आपने जरूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं बजाय से कि आप मुझे या मेरे किसी फैमिली मेंबर को मैसेज करते। आपने ये जरूरी समझा कि शादी जाए बाद में डाइवोर्स और ये हो जाए, लेकिन चलो लोगों को जो है ना वो पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हम ठीक है, ये लोग खराब है, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोगों का कहना है कि ईमान की ईगो नहीं बल्कि उसकी इज्जत नफ्स है। लोगों के मुताबिक ईमान को तकरीबन 2 महीने पहले ही डाइवोर्स नोटिस मिल चुका था, लेकिन उसने उस वक्त कोई बात या पोस्ट शेयर नहीं की। लेकिन जब रजब भट्ट ने रिहान तारी के पॉडकास्ट में बैठकर ये कह दिया कि आई एम डन विद दिस मैरिज, यानी मैं इस शादी से तंग आ चुका हूँ और इसे आगे नहीं चलाना चाहता, तो इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने ईमान को ही तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ईमान ने अपना घर छोड़ दिया है और बच्चे को लेकर अपनी माँ के घर बैठी हुई है। जब ईमान को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा तो उसके बाद उसने डाइवोर्स नोटिस की पोस्ट शेयर की ताकि लोगों को असल हकीकत का पता चल सके। जब ये सारी बातें सामने आई तो खुद रजब भट्ट ने ये एतराफ किया कि तकरीबन 11,000 सब्सक्राइबर्स ने उनके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया है। 3 साल पहले शुरू किया था तो ये टक 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 लोगों ने सब्सक्राइब किया, लोगों ने प्यार दिया। 3 साल पूरे हो गए, मैं बस देख रहा हूँ 11,000 बंदा सब्सक्राइब कर गया। आपकी भाभी का जब से बातचीत होना स्टार्ट हुई है ना, जब से रिश्ता मतलब सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट हुई है, खुदा की कसम ऐसी जगह से रिजल्ट वाला क्या मुझे पता ही नहीं लगा। और पता नहीं शायद कब से फंसा, क्योंकि मैंने तो कभी ये गिला शिकवा किया ही नहीं कि वलीमे के अगले दिन से मैं अपने घर से दूर हूँ। मेरा पर्चा मेरे ऊपर नहीं था, जिंदगी में पर्चा नहीं था। जिस दिन से शादी हुई है लेकिन अपने घर ही नहीं गया। दोस्तों, इसी दौरान लाला रुख एक बार फिर खबरों में आ गई है क्योंकि उन्होंने पहले भी रजब भट्ट के वलीमे वाले दिन ये पेशगोई कर दी थी कि ये शादी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी और उनकी तलाक हो जाएगी। उस वक्त बहुत से लोगों ने लाला रुख को तनकीद का निशाना बनाया था कि अभी तो नई नई शादी हुई है, इस तरह की बातें करना गैर मुनासिब है। लेकिन अब जब हालात वाकई उस तरफ जाते नजर आ रहे हैं तो लाला रुख का दोबारा इंटरव्यू लिया गया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 2026 रजब भट्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है और इसके बाद उसकी कहानी खत्म हो सकती है। उनके मुताबिक ना उनके पास पहले जैसी शोहरत रहेगी और ना ही पहले जैसा पैसा बाकी रहेगा। क्या लगता है ये मसले कब तक इसकी जिंदगी से खत्म होते नजर आ रहे हैं? ये सन 2026 ही है इसके पास आगे कुछ है ही नहीं। ना शोहरत है, ना पैसा है, ना कुछ है। एक बात याद रखो, अल्लाह आपको बार बार मौके नहीं देता। 3 साल पहले शुरू किया था तो ये टक 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 लोगों ने सब्सक्राइब किया, लोगों ने प्यार दिया। और आज 3 साल पूरे हो गए, मैं बस देख रहा हूँ 11,000 बंदा सब्सक्राइब कर गया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर ईमान को तलाक होती है तो मुमकिन है कि मुस्तकबिल में रजब भट्ट की बहन गजल को भी ऐसे ही हालात का सामना करना पड़े। गजल के हवाले से भी आपने कहा कि ये उसे भुगतना पड़ेगा, उसकी भी जिंदगी पे कुछ आपको मुश्किलात नजर आ रही हैं। देखिए अल्लाह ताला भी ना आपको बाज़ दफ़ा अल्लाह के इन कामों से, जैसे आपने कहा ना, वो कफ़ात अमल जैसा करोगे, घूम के वैसा भरोगे, घूम के आती है चीज़, कर्मा कहते हैं इसको। सबसे बड़ा तो कसूरवार मैं उसकी बहन को कहती हूँ, वो भी उसी के रास्ते पे चल रही है। आगे उसके लिए भी बहुत सख्ती है। आप किसी की बेटी के साथ सख्ती करेंगे तो आप गजल के लिए सख्तियां नजर आ रही है कैसे? बहुत ज़्यादा। जो ईमान के साथ हुआ है वो गजल के साथ भी हो सकता है। बट कुछ चीज़ें मैं कह रही हूँ आपको जिनके इल्हामात नजर आते हैं। ये फिर एक बहुत बड़ा बयान आप जो है वो दे रही हैं। क्या बड़ा मजा आया। रेहान तारिक बहुत ज्यादा नेगेटिव लोगों के बाहर निकालता है। उसने पहले ऑन को इनवाइट किया, कितना बड़ा थप्पड़ है रजब भट्ट के मुंह पे। उसके बाद रजब भट्ट राजी हुआ आने को। मेरा ख्याल है रजब भट्ट उसके सामने भी जरा नखरा कर रहा था, मैं नहीं बोलना, बट मजबूर हो गया। दूसरी तरफ रजब भट्ट का कहना है कि उसने जो रजब फैमिली बनाई है वो उसने अपनी मेहनत, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली की मदद से बनाई है। उनके मुताबिक उनके फॉलोअर्स का उनकी जाती जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन को याद है कि खुद रजब भट्ट ने पहले कहा था कि जब उसका ईमान के साथ निकाह हुआ था तो उसके बाद उसकी शोहरत में बहुत इजाफा हुआ और उसके पास पैसा भी ज्यादा आ गया। लेकिन अब लोगों का कहना है कि अगर ईमान उसकी जिंदगी से चली गई तो उसकी मकबूलियत और फॉलोअर्स भी आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। रजब भट्ट ने अपनी वीडियो में ये भी कहा कि उसका बेटा किवान हमेशा उसका बेटा रहेगा और कानूनी तौर पर कोई भी उसे अपने बेटे से मिलने से नहीं रोक सकता। उसने ये भी कहा कि उसकी सारी दौलत और उसका एक एक पैसा उसके बेटे का है। ईमान हमारी प्रायोरिटी है, जो ईमान है वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा बेटा है, हमेशा रहेगा, मेरा एक एक रुपया उसका है। जैसे ही ये लीगल नोटिस के काम वाइंड अप हो जाएंगे, ये चीज़ इख्तिताम तक पहुंच जाएगी, उसे मिलना जुलना हर चीज़ मेरा लीगल राइट है, वो मैं अवेल करूँगा इंशाल्लाह। और वो इंशाल्लाह जब तक उसका बाप जिंदा है वो मेरा ही बेटा रहेगा, कब्र की मिट्टी तक मेरा ही बेटा रहेगा और मैं उसके साथ इंशाल्लाह मिलता जुलता रहूँगा।
उससे मुझे मिलने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग अफसोस कर रहे हैं कि जब माँ और बच्चे को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उनके साथ खड़े नहीं हुए। इसी दौरान लोगों ने रजब भट्ट की वालदा के बारे में भी बात की। कुछ लोगों का कहना है कि वो अक्सर छोटी छोटी बातों पे रोने लगती थी और कहती थी कि ईमान मेरी बेटी है। लेकिन अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई कोई माँ चाहती है कि उसकी बेटी को तलाक हो और उसका घर टूट जाए। लोगों के मुताबिक ये सब सिर्फ एक ड्रामा था कि ईमान को बेटी कहा जाता था। अब जब हालात बदल गए हैं तो लोगों को लग रहा है कि हकीकत सामने आ गई है। यहाँ तक कि अब ना सिर्फ आम लोग बल्कि कुछ मशहूर टिकटॉकर्स भी रजब भट्ट को नापसंद करना शुरू हो चुके हैं। उमर भट्ट का कहना है कि सिर्फ गालियां देने से रजब भट्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वाकई असर डालना है तो लोगों को चाहिए कि वो इसे अनसब्सक्राइब करें और ब्लॉक करें, क्योंकि यही चीज इस पर असर डाल सकती है। आपको पता है सोशल मीडिया का दोहरा व्यूज चाहिए होते हैं तो पर्सनल लाइफ भी सोशल मीडिया पे उछाली जाती है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप उसके बारे में वीडियोस बना रहे हो, उसको गालियां दे रहे हो, उससे फर्क पड़ रहा नहीं, मेरी जान उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क सिर्फ ये पड़ रहा है कि आपके चक्कर में उसके और व्यूज आ रहे हैं। वो तो चाहता ही है कि वो किसी तरीके लाइमलाइट में रहे, वो कोई ना कोई हरकत इस तरह की करता रहता है, उसका रिकॉर्ड है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, और व्यूज दे रहे हो। गालियां देने से बेहतर है उसका बाइकआउट करो, रिपोर्ट करो, अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो, बात खत्म करो मेरी जान। क्यों एक फजूल से बंदे को आप लोग और हाइप दे रहे हो? तो दोस्तों अब ये सारा मामला आपके सामने है। एक तरफ रजब भट्ट का मौकफ है और दूसरी तरफ ईमान की खामोशी और फिर सामने आने वाली हकीकत। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है, कोई रजब भट्ट को गलत कह रहा है और कोई ईमान को। लेकिन असल सवाल यही है कि आपको क्या लगता है इस पूरी कहानी में गलती किसकी है? क्या वाकई ईमान ने जज्बात में आकर ये कदम उठाया या फिर रजब भट्ट ने अपनी बीवी और बच्चे के साथ इंसाफ नहीं किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।